जेल कैदी के सियासी गुफ्तगू करने पर पाबंदी आए। जेल कैदी की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का जेल रूल बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने जेल रूल 265 को बहाल किया। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपील पर सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने जेल रूल 265 को खिलाफ आइन करार देकर कलअदम करार दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकातों की दरखास्तों पर लार्जर बेंच की समाअत हुई। अदालत ने 24 मार्च के लार्जर बेंच के ऑर्डर पर मुकम्मल अमल कराने का हुक्म दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को मुलाकातों के हवाले से अदालती फैसले पर फौरी अमल यकीनी बनाने की हिदायत। उधर पंजाब पुलिस ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील करा दी। अलीमा खान ने कमरे अदालत में ही वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए। अदालती अहकामात के बावजूद हमें आज अपने लीडर से मिलने नहीं दिया गया। इस हवाले से अदालती अहकामात को भी नहीं माना जा रहा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मैंने वफाकी और पंजाब हुकूमत को मुलाकात के लिए लिखा है। सोचना पड़ेगा मुल्क किस तरफ जा रहा है। मैं अब आवाम की अदालत में जाऊँगा। जब से वज़ीर आला बना हूँ मुझे टारगेट किया जा रहा है। ये कह रहे थे कि दहशतगर्द एक SHO की मार हैं, तो फिर बलूचिस्तान हुकूमत को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ क्यों दी? सनतों और किसानों को 3 साल तक इजाफी बिजली सस्ती मिलेगी। दोनों शोबों को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट में मिलेगी। वज़ीर आज़म का मुल्की सनतों ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। शहबाज शरीफ ने सनती और ज़र्री शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तरक्की और रोज़गार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी का हदफ जल्द हासिल कर लेंगे। मुल्क में 7000 मेगावाट इजाफी बिजली मौजूद थी। हमने फैसला किया ये बिजली सनत और ज़राअत को दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगादी का वीडियो पैगाम। कहा कि सनत और ज़राअत को इजाफी बिजली कम नरखों पर बिजली मुहैया की जाएगी। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर औसत 7 रुपये फ़ी यूनिट कमी होगी। उम्मीद है इस इक़दाम से मईशत में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत। इसहाक़ ने पोलिश हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक फ़ज़ाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। पोलिश नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। चमन में पाक अफगान बॉर्डर 12वें रोज़ भी मुकम्मल तौर पर बंद। दो तरफा तिजारत और आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। अफगानिस्तान जाने वाले अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक अफगान मुहाजिरीन को बायोमेट्रिक सिस्टम के बाद भेजा जा रहा है। दूसरी जानिब रावलपिंडी में ऑपरेशन के दौरान 3 ख़वातीन समेत 13 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। अफगान बाशिंदों को गोलड़ा कैंप मुंतकिल कर दिया गया। काबुल डिपोर्ट किया जाएगा। अदालती बेंचेस ख्वाहिशात पर नहीं, आईन और कानून के तहत बनेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील दरखास्त गुजार ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जुडिशल ऑर्डर के जरिए भी फुल कोर्ट तश्कील दे सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम अपने लिए लफ्ज़ बेनिफिशरी का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम 8 जजेस क्यों बैठें और वो 26वीं तरमीम के बाद तैनात होने वाले 7 जजेस क्यों ना बैठें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आर्टिकल 191A को मुअत्तल किए बगैर ऐसा ऑर्डर कैसे कर सकते हैं।
पंजाब में कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का टारगेट मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घर का हदफ पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। 10 माह में प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख कर्जों का शिफाफ इजरा काबिल तकलीद है। इस्लामाबाद पुलिस के एसपी अदील अकबर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक निजी होटल के करीब SPI 9 अदील अकबर ने स्टाफ से पिस्टल लेकर खुद को गोली मारी। स्मोक की वजह से कारोबारी ज़िंदगी मुतासर हो सकते हैं, हमें स्मोक की वजूहात का खात्मा करना होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं हुकूमत स्मोक से निमटने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। हमें अपनी फ़ज़ा को साफ़ सुथरा रखना है। ईंटों के भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए इक़दाम किए गए। अवाम के ताउन के बगैर आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा सकता। बांग्लादेशी अदालत का 5 जनरल समेत 15 आला फौजी अफसरान को रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान पर इंसानियत के खिलाफ जराइम, जबरी गुमशुदगियां और खुफिया टॉर्चर सेल चलाने के इल्जाम हैं। चीफ प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फौज अदालती कार्रवाई में ताउन कर रही है। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद और उनकी सिक्योरिटी एडवाइजर की गिरफ्तारी के लिए इश्तिहार जारी करने का हुक्म भी दिया। सऊदी अरब में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर 17 सरकारी एहलकार गिरफ्तार। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार अफराद पर रिश्वत, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और सरकारी फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम हैं। गिरफ्तार सरकारी एहलकारों में दिफाई, सनती, बल्दियाती अफसरान शामिल। अमरीका और यूरोप ने रूस पर मजीद पाबंदियां लगा दी। अमरीकी सदर ने मजीद 2 रूसी तेल कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का शिकार कंपनीज में ल्यूकोइल और रोज नेफ्ट शामिल हैं। अमरीकी महकमा खजाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रूस जंग बंदी पर आमादा ना हुआ तो मजीद सख्त इक़दाम करेंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ पाबंदियों का 19वां पैकेज मंजूर कर लिया। रूसी माया, कुदरती गैस, LNG की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी शामिल। रूस पर पाबंदियों का ये वक्त दुरुस्त है। उम्मीद है रूसी सदर माकूल रवैया इख्तियार करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में नेटो सेक्रेटरी जनरल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा यूक्रेन को अमरीकी मीज़ाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त देने की खबरें दुरुस्त नहीं। यूक्रेन अमरीका के नहीं, यूरोप के मीज़ाइल रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन से गुफ्तगू हमेशा अच्छी रही लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रूस पर अमरीकी पाबंदियों के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तेल की कीमतों में तकरीबन 5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत $65.57 फी बैरल पर पहुंच गई। रूस का अमरीका पर जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा बढ़ाने का इल्ज़ाम। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने बयान में कहा अमरीका का यूरोप में जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा बढ़ाना स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम में बिगाड़ पैदा करेगा। जौहरी हथियारों को बरतानिया में तैनात करना आलमी सलामती के लिए नया ख़तरा है। अमरीकी इक़दाम से आलमी ताकतों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो सकता है। जर्मनी में पुलिस और फौज आमने सामने एक दूसरे को दुश्मन समझकर फायर खोल दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जर्मनी के मकामी इलाके में फौजी मशक़ें जारी थीं। मकामी अफराद ने खेतों में छुपे नकाब पोश फौजियों को मुजरिम समझ लिया और पुलिस को इत्तला दी। जर्मन पुलिस ने आते ही नकाब पोश फौजियों पर गोलियां बरसा दी। पुलिस की फायरिंग से एक फौजी जख्मी भी हुआ। अमरीकी हुक्काम का शटडाउन के बावजूद महंगाई के आदाद-ओ-शुमार जारी करने का फैसला। अमरीकी डॉलर की आलमी कदर में इजाफा हो गया। डॉलर की कदर में इजाफे से सोना और क्रिप्टो की कदर में भी इजाफा रिकॉर्ड। सोना $60 इजाफे से
$4,126 फी आउंस हो गया। बिटकॉइन $1,176 इजाफे से $1,09,248 का हो गया।